फ्रेंड्स, आज हम लोग आस्तीन कटिंग के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, सबसे पहले आस्तीन कटिंग करने के लिए ना 3 नापों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला इसका लेंथ, ठीक है। उसके बाद इसकी गोलाई, उसके बाद आर्म होल। तो ये 3 नापों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या आस्तीन का आर्म होल और ब्लाउज का आर्म होल अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम है। कटिंग भी दोनों की सेम होती है, लेकिन काटना तो अलग अलग होता है ना। ब्लाउज के आर्म होल को आप ब्लाउज पे काटोगे, आस्तीन के आर्म होल को आस्तीन पे काटोगे, तो इसलिए ये डिफरेंस आते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बोल दिया आस्तीन आर्म होल ब्लाउज आर्म होल तो दोनों का मतलब अलग अलग है, ये नहीं है। आर्म होल वही है, लेकिन आस्तीन आर्म होल का मेजरमेंट आप आस्तीन कटिंग करते वक्त लेंगे, ब्लाउज आर्म होल का मेजरमेंट ब्लाउज कटिंग करते वक्त। हालांकि मेजरमेंट सेम है, लेकिन काम तो अलग अलग करना है ना। तो ये पॉइंट पहला क्लियर किया। अभी उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पर बात करेंगे कि हमने कुछ मेजरमेंट लिया। तीनों मेजरमेंट को पहले लिख लेते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए कहीं पर। इसको लिख लेते हैं तीनों मेजरमेंट क्या क्या हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पुराने ब्लाउज से नाप लेने पर हमको ये 3 चीज़ें मिली, जिसमें आस्तीन की लंबाई आपकी 3.5 इंच तैयार चाहिए। अब गोलाई का मतलब 5.25 का मतलब क्या होगा कि उसका जस्ट डबल होगा, है ना, क्योंकि गोलाई पूरा पूरा नापते हैं, हालांकि आप पुराने ब्लाउज में आधा नापते हैं। आर्म होल भी आपका जस्ट डबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा पूरा नापा जाता है बॉडी पर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पुराने ब्लाउज की। अब आ जाते हैं हम लोग कटिंग पे। इस नाप के आधार पे अगर हमको आस्तीन काटना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझते हैं। तो हमको क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए। पेपर को क्या करना है, पहले इसको पहले काट के निकालते हैं। ये देखो इस तरह से। अब एक स्केल लेंगे, सीधा निशान यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान देते होंगे कि मैं जब भी बोलता हूँ कि हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, तो ये पर्टिकुलर ये जो गैपिंग है ये हमेशा इतना ही होता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये इतना गैप क्यों होता है? जब भी हम अस्तर पलटाते हैं आस्तीन में, तो ये जो गैपिंग है यही आपका सिलाई मार्जिन के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लंबाई कितना, 3.5। 3.5 तो तैयार चाहिए। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन ज्वाइंट करने के लिए, और ये इधर का क्या हो गया, अस्तर पलटाने के लिए। मान लो यही आस्तीन आपका सादे ब्लाउज का है, ठीक है, जिसमें आपको अस्तर नहीं लगाना है, नीचे तुरपाई करनी है। तो तुरपाई के लिए अलग से इस शेप पर, इस हिस्से पर आपको अलग से मार्जिन देना पड़ेगा, जो कि ये इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हम अस्तर वाले की बात करते हैं। दुनिया अस्तर वाले ब्लाउज़ों को ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रही है, सादा ब्लाउज बहुत कम लोग पहनते हैं आजकल। तो ये हो गया आपका आस्तीन का लंबाई का खेल। इसके बाद ये जो लंबाई है, जैसे हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया, यही सेम निशान उधर जा कर के भी लगा लेंगे, एकदम इक्वल। अब क्या करेंगे, इस निशान को सीधा सीधा मिला लेंगे, ये ऐसे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको अब जो काम करना है इस बॉक्स के अंदर करना है। तो क्या काम करना है, सबसे पहले तो गोलाई कितना है, 5.25।
एज इट इज 6.25 का निशान। ठीक है, अब यहां पर 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहां पर मैं आप लोग को कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे हम अस्तीन आर्म होल, अभी मैंने बात किया कि अस्तीन आर्म होल नापते हैं, मैंने कब क्लियर भी किया कि अस्तीन आर्म होल ब्लाउज का आर्म होल अलग अलग नहीं है, लेकिन नाप तो अलग अलग लेना पड़ेगा ना। तो यहां पर अस्तीन आर्म होल आप लेंगे। अब वो कैसे लेंगे, ये ऐसे लेंगे वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर एक निशान लेना पड़ता है नीचे आकर के। तो वो निशान किस साइज में कितने इंच का लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि किस साइज में कितना निशान लेंगे। तो अभी उसी के बारे में बात करते हैं। ये जो हमने मेजरमेंट का पेपर लिया है ना, अब इस मेजरमेंट का तो काम नहीं है, इसको पलटाते हैं और इस पे एक चार्ट बनाते हैं। चलो, किस साइज में कितने इंच का लेंगे। मान लो कि आपकी अस्तीन लंबाई है 3 इंच की, समझना मेरी बात को। अब 3 इंच की लंबाई जो मैं बोल रहा हूं, ये जो टोटल लेंथ है ना, इसमें मार्जिन वगैरह सब मिला के होगा। जैसे यहां पर टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई, 4 इंच की हो गई मार्जिन मिला के। तो हम इस अस्तीन को 4 इंच का समझेंगे ना, क्यों 3.5 का समझेंगे, क्योंकि हम तो 4 इंच पे काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से मान लो अगर ये आपका निशान 3 इंच का आ रहा है, तो आप इसमें 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, 3 के लिए 1.5। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि 3 इंच के लिए 1.5 इंच का निशान आपको अस्तीन आर्म होल का लेना है। अब मैं यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि ये कौन सा निशान है अस्तीन आर्म होल का, जो आप ये इस तरह से नापते हैं ना, ये वाला, इसमें पहले लगा देते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, इस तरह से 4 इंच जैसे इसमें है, अभी मैंने 3 के लिए 1.5 बोला, 4 के लिए ये निशान आपका 2.5 इंच पर लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप आ गए 3 इंच पर, 3 इंच पर आ गए, तो ये निशान आप 1.5 पे ले जाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे छोटी छोटी साइज की अस्तीनें हैं, 3 इंच के अस्तीन में मान लो आप 2, 2.25 पे वो निशान लगा रहे हो, तो फिर आपको स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये चीज को ध्यान रखना। वहां पर आपको स्पेस भी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको अस्तीन को फिटिंग भी करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर यही 4 इंच का है तो कितना मैंने बोला, 2.5 इंच पर आप इस निशान को लगा सकते हैं। और 5 इंच का है तो और आगे बढ़ते जाएंगे, 5 इंच पे आप इसको 2.25 कर सकते हैं, 2.5 भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 से बड़ी जितनी भी अस्तीन है, 5 से लेकर के 10 तक की, उसमें आप 3 इंच पर ये निशान को लगा सकते हैं। ठीक है, और उससे और बड़ी हो रही है, 10 इंच से ऊपर हो रही है, तो आप इस निशान को अपने मुताबिक 3.25 या 3.5 या 4.25 पे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंच तक अगर आप ये निशान लगाओगे चल जाता है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं लगा देना ना। हमारे पास तो अस्तीन की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको 4.5, 4.25, 5 इंच पे लगा देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उतना नहीं लगाया जाता। 4.25, 4 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि किस निशान को हम कितने इंच पर लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो निशान आपने ले लिया, कौन सा निशान, मैं बारंबार क्लियर कर रहा हूं, कौन सा निशान, ये वाले निशान की हमने बात की। ठीक है, इस निशान को थोड़ा और लंबा कर देते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज और समझना है। देखो, हमने यहां पर बात किया अस्तीन आर्म होल के बारे में। ये तो अभी ठीक है कि 2.5 इंच पे लगाना है, 3.5 पे लगाना है, 3.25 पे लगाना है, वो हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं वापस आर्म होल पे। ये निशान कहां पर नापा जाता है, 7 इंच का। तो अभी मैंने पुराने ब्लाउज से भी आप लोग को बताया कि किस प्रकार से आप 7 इंच को नापते हैं। अब इसी को अस्तीन पे नापना है, तो ये इस तरह से 7 इंच को नापेंगे, है ना। ये देखो, ये एक पहला तरीका है। कौन सा तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है कि आप अस्तीन आर्म होल को कैसे लेंगे। एक बार फिर से जरा ध्यान से समझेंगे, टेप को रखना कैसे, क्या खेल रहता है। इधर से तो भैया, इधर तो हमने निशान लगाया नहीं, तो कैसे समझेंगे, इधर से समझते हैं। ये देखो, ये इस प्रकार से पहले देखना, समझना इस बात को कि कैसे करते हैं। ये हमने टेप रखा, लगभग 2.5 इंच तो आप सीधा लेके आओगे टेप को, उसके बाद घुमाना चालू करेंगे, ये ऐसे।
अब 7 इंच आर्म होल है पुराने ब्लाउज पे, अगर 14 होता तो भी 7 ही लेते हैं ना, 14 मतलब उसका डबल होता अगर आप बॉडी पे नापे होते। तो यहाँ पर किसी तरह की लूजिंग की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये राउंड शेप में कटा हुआ होता है, फैलता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जब हम ब्लाउज में आस्तीन की फिटिंग कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमको थोड़ा सा आस्तीन ज्वाइंट करने में छोटा पड़ता है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है? तो इसका यही प्रॉब्लम है, ये आर्म होल आपको अगर 7 इंच मिल रहा है तो आप उसको 7.5 लेके काट देना, फिर छोटा नहीं पड़ेगा। लेकिन आस्तीन आर्म होल क्यों ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में मैं एक आध दिन बताऊंगा आप लोगों को। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आर्म होल को लेके, लेकिन अगर आपको फिर भी छोटा ही पड़ रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, इसके बाद और क्या क्या तरीके आस्तीन आर्म होल को नापने के? तो एक दूसरा एकदम स्वीट एंड सिंपल तरीका आप लोग को बताया गया है, वो क्या है कि भाई जितनी आपकी गोलाई है उससे 1 इंच बढ़ के आप ये वाला निशान ले सकते हैं। अब समझना, 1 इंच बढ़ के हम ये वाला निशान ले सकते हैं, जो बोल रहा हूं वो आपको स्ट्रेट नापना है। जैसे आपकी यहाँ पर आर्मोल गोलाई कितनी है? 6.25, 6.25 है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये निशान आप 6.25 लोगे। कैसे लोगे? सीधा, ये समझने वाली बात है। अगर 1 इंच बढ़ा के लेना है बोला जाता है, यही सब छोटी छोटी जो बातें हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ये आपको सीधा नापना होता है। जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है ना तो उसको यही सारी चीजें नहीं समझ में आती। ये सीधा नापना होता है। 6.25 अगर आप लेंगे गोलाई से 1 इंच बढ़ के, तो सीधा नापोगे तो 6.25 आएगा, फिर राउंड में नापोगे तो वो 7 से बढ़ के ही आएगा, 7, 7.25 जितना भी आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 तरीके हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, छोटी आस्तीनों के लिए तो ऐसा कर लेंगे 1 इंच बढ़ा के, लेकिन जब आस्तीन बढ़ती जाएगी तो गोलाई तो कम होता जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, 6 से डिवाइड करके +1 करने का, तो वो भी आप लोगों को पता होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 किस में डिवाइड करना रहता है? चेस्ट साइज में, तो वो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, यहाँ पर उसकी डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। एक और तरीका बता रहा हूं, वो तरीका कौन सा है? पुराना ब्लाउज, सीधा सीधा पुराना ब्लाउज को आप इस प्रकार से रखो, ये देखो, आपको गोलाई का भी मेजरमेंट मिल जाएगा, आर्म होल का भी मेजरमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद केवल एक स्केल लेना और सीधा एक स्केल का मार्जिन बस देना, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रॉपर शेप मिल जाएगा कि कैसे कहाँ क्या चीज़ें आनी है। लेकिन बतौर मार्जिन आपको इस निशान से नीचे ही रखना है, जो ये हमने नीचे वाला निशान लिया ना, उसके नीचे ही आपको ये सारी चीज़ें रख के नापनी है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर राउंड करते हैं। पहले तो शेप दे देते हैं आस्तीन का, फिर एक पल्ला छांटने के लिए देखेंगे, ये इस तरह से और ये इस तरह से। उसके बाद इसको काट के निकालते हैं। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर बड़ी आस्तीन काटने के लिए कुछ अलग दिमाग लगाना होता है क्या? नहीं, मैंने वो जो 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच वाला निशान बताया ना, वही बस बढ़ता है बड़ी आस्तीनों में, बाकी सब सेम रहता है। आर्म होल कभी भी नहीं बढ़ाया जाता बड़ी आस्तीनों में, ठीक है, क्योंकि अंततः उसको फिट कहाँ होना है? ब्लाउज के आर्म होल पे ही आके फिट होना है आस्तीन आर्म होल को भी। तो आप आस्तीन चाहे छोटी रखें, चाहे बड़ी रखें, चाहे स्लीवलेस रखें, आर्म होल आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक पल्ले को छांटना रहता है, तो कोई भी एक पल्ले को छांट सकते हैं। अब ये जब हम छांटते हैं तो इस प्रकार से निशान लगाते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा गहराई होती है। गहराई का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब समझना कैसे है इसको कि कैसे छांटा जाता है। छांट रहे हैं वो तो दिखता है, हम भी छांट देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि इसको छांटना कैसे है। तो ये गैपिंग डिस्टेंस को ध्यान रखना, ये देखो कितना, 0.25 इंच, ठीक। यहाँ से दूरी देखना लगभग 2.5 इंच, 2.5 इंच दूरी पर ये मैक्सिमम गहरा होगा, ठीक है। और ये यहीं से कटना चालू होता है, ठीक है, ये देखो इस तरह से।
अब इसको ना ये काले निशान के हल्का सा बाहर से काटते हैं ताकि आपको समझ में आए, जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से कटा हुआ है। ये देखो, अब इसको करते हैं डबल फोल्ड। ये देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह से छँटता है। इज दैट क्लियर? छांटने का ये तरीका है। अब इसी के ऊपर में एक आध दिन आप बोलोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे कि इसको छांटना कैसे चाहिए, किस किस साइज में कैसे कैसे ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया है। जो भी आस्तीन के बारे में था, हालांकि छोटी सी वीडियो है लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये जो चार्ट मैंने दिया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, आस्तीन कैसे कटिंग करना है इसके बारे में मैं बताया। और अगर आपको आस्तीन को लेकर के कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप पूछिए। उसके रिगार्डिंग एक और वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बस आज का ये वीडियो रखते हैं यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं जानब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।